गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये आप जो स्क्रीन में देख रहे हो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। यहाँ पे दो इंडिकेटर है कॉम्बिनेशन में, और ये इंडिकेटर का जो कॉम्बिनेशन है ये इतना परफेक्ट है कि आप मान के चलो कि आपका 80% प्लस आपका ट्रेडिंग जो कि प्रॉफिटेबल होगा। 20% मैं लॉस की संभावना ज़रूर बोलूँगा साइडवेज मार्केट में, बट यदि मार्केट ट्रेंडिंग है तो इस इंडिकेटर के जो कॉम्बिनेशन से आपको जो प्रॉफिट होगा यू कैन नॉट इमेजिन। अगर आप बिगनर हो, बहुत सारा चीज़ आपको नहीं पता है, कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं पता है, प्राइस एक्शन नहीं पता है, मूविंग एवरेज नहीं पता है, उसके लिए सबसे सिंपल है एक बच्चा भी इस कॉम्बो इंडिकेटर के थ्रू बाई एंड सेल का सिग्नल के माध्यम से वो अपना ट्रेडिंग ईजिली ले सकता है। ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न जो दिख रहा है इसको आपको स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको फॉलो करना है सेल सिग्नल बाय सिग्नल, राइट। टाइम फ्रेम आप 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट का रखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट है। विशेषकर जो स्कैल्पर होते हैं जिनको लगता है कि मैं बहुत लंबा ट्रेड नहीं होल्ड करूँगा, 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा के अंदर मैं निकल जाऊँगा, उनके लिए ये बेस्ट है, एक वरदान है। स्टार्टिंग में मैंने बोला था एक बच्चे को भी अगर इसको समझा दिया जाए थोड़ा सा, वो भी इजीली ट्रेड कर सकता है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। क्योंकि यहाँ पे आप जो देख रहे हो बाई सेल सिग्नल आपको हमेशा मिलता है। ये भी एक प्रॉब्लम है कि बाई सेल सिग्नल बार बार मिल रहा है, बट आप अपना थोड़ा सा आईक्यू लगा के आप इसको समझ सकते हो कहाँ पे मुझे लेना है, कहाँ पे मुझे नहीं लेना है। फिर भी छोटा छोटा जो आपको प्रॉफिट मिलता है स्कैल्पिंग के माध्यम से, उसमें आप प्रॉफिट ले सकते हो। इसमें क्या करना होता है कि जो भी सिग्नल आपको मिलता है आपको तुरंत उसमें एंट्री नहीं करनी है। कम से कम एक कैंडल का वेट करना है, 2 कैंडल का वेट करना है, और जब जिस कैंडल में आपको इंडिकेशन मिला है बाई या सेल का, उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो भी है, सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल जब उसके लॉन्ग साइड में अगर आप जा रहे हो, जब उसके अपर लिमिट को क्रॉस कर देगा तब जाके आपको ट्रेडिंग में एंट्री करनी है। उसी तरह शॉर्ट सेलिंग में अगर आपको लगता है कि मेरा को ये यहाँ से सेल का सिग्नल आया, सपोज ये सेल सिग्नल है, पहले कैंडल में एंट्री नहीं लेनी है। सेकंड कैंडल यदि पहले वाले कैंडल को क्रॉस कर रहा है या क्रॉस कर चुका है, तब आप सेकंड कैंडल में या थर्ड कैंडल में आपकी एंट्री बनती है, और आपके स्टॉप लॉस जो रहता है वो आपका जो सिग्नल जिस कैंडल में मिला है उसके ऊपर रखना है शॉर्ट के केस में, जब आप सेल कर रहे हो। उसी तरह से बाय सिग्नल जब मिलता है आपको, जैसे ये बाय सिग्नल आपको दिख रहा है, पहले वाले कैंडल में आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए, वेट करना है आपको 5 मिनट्स का। उसके बाद वाला कैंडल जब उसको क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तब भी आप उसका वेट करो। जब उसका कैंडल जब बन जाता है पूरा, आप देखो कि पहले वाले कैंडल से ऊपर जाके वो रुका है, तब आप थर्ड कैंडल से एंट्री करो, और जिस सिग्नल में आपको मिला है बाय सिग्नल उसके नीचे थोड़ा सा बफर रख करके 2-3 पॉइंट आप वहाँ एसएल रखो, उसके बाद आप एंट्री करो। आप देखो कि मैक्सिमम ट्रेड में आपको मिनिमम 25-30 पॉइंट 50 पॉइंट आपको ईजिली मिलता है। उसी तरह अगर गलती से कुछ ट्रेंडिंग मार्केट आपको जैसे बड़ा मार्केट मिल गया, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप सेल सिग्नल मिला, आपने फर्स्ट कैंडल में वेट किया, एसएल उसके अपर लिमिट में लगा दिया थोड़ा सा बफर रख करके, उसके बाद सेकंड कैंडल का वेट किया, नहीं एंट्री लिया, थर्ड कैंडल भी जब नीचे जा रहा है तब आपने एंट्री लिया, राइट। अब देखो कितना लंबा आपको यहाँ ट्रेड मिला, और जैसे वो रिवर्स करना शुरू किया वहाँ से आपने क्या किया, ट्रेड को क्लोज कर दिया, अपना प्रॉफिट लेकर आप निकल गए।
कभी कभी जब मार्केट, जैसे ये भी मार्केट में देखो कि आपको बहुत लंबा आपको ट्रेड मिला, यहाँ पे सेल सिग्नल में भी ठीक ठाक ट्रेड मिला, ठीक है, बट आपको एसएल रखना है। जिस सिग्नल में, जिस कैंडल में आपको सिग्नल मिल रहा है उसके नीचे कम से कम 10 पॉइंट, 5 पॉइंट एसएल का जो लिमिट बना के आप रखो। जब उसको नीचे की तरफ आएगा, आपके अगेंस्ट जाएगा, तब तुरंत काट के आप निकल जाओ, सो दैट आपका लॉस छोटा हो, प्रॉफिट बड़ा हो। रिस्क रिवॉर्ड कितना रखना है? रिस्क रिवॉर्ड हमेशा आप 1:2 का मिनिमम रखिए। और अगर आपके साइड चला गया, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चला गया मार्केट, तो आपका प्रॉफिट जो है 1:3 का, 1:4 का भी आपको मिलेगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हो, बाय सिग्नल मिला, यहाँ पे एक आपको लाइन भी दिख रहा है ब्लैक कलर का। जब ब्लैक कलर से ऊपर चला जाता है तो जनरली लॉन्ग सिग्नल की तरफ इंडिकेशन देता है कि लॉन्ग का सिग्नल है। और जैसे इसको क्रॉस करके नीचे गिरता है, यानी ब्लैक वाले जो रेखा चित्र से नीचे की तरफ जाता है, तो जनरली यहाँ पे सेल सिग्नल को प्रेफर करना चाहिए। ये रूल्स आप बना के रखो कि ये जो रेखा है ब्लैक कलर का, यदि उसके ऊपर है तो मुझे बाय सिग्नल को फॉलो करना है, और यदि उसके नीचे है तो मुझे सेल सिग्नल को फॉलो करना है। अब देखिए कि कभी कभी होता क्या है कि आपको जो क्रॉसओवर हो रहा है यहाँ पे देखिए, वहाँ पे आपको बहुत शार्प मिलता है ट्रेड आपको काफ़ी शार्प मिलता है। बस 2 कैंडल का वेट करना, उसके बाद आपको ट्रेड ले लेना है, राइट। और अगर आपका लॉस हुआ भी तो आपको बहुत छोटा लॉस होगा, और प्रॉफिट होगा तो कभी कभी इतना बड़ा प्रॉफिट मिलेगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकोगे। चलिए मैं बड़ा प्रॉफिट दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, इस प्रॉफिट को देखिए आप। यहाँ से कैंडल उतरा, रेड कैंडल, उसके बाद बाय सिग्नल दिया, आपने वेट किया, ब्लैक वाले को क्रॉस किया, नीचे आपने बफर लगा दिया एसएल के साथ। उसके बाद आपको जो सिग्नल मिला बाय का, बहुत लंबा, बहुत ऊपर तक आपको ये ट्रेड आप एग्जीक्यूट करते रहो। एसएल को आप ये करते रहो, ऊपर की तरफ ले जाते रहो, ट्रेलिंग करते रहो, तो इससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसमें 2 इंडिकेटर का यूज़ हुआ है, उसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा। अगर ये इंडिकेटर आपको चाहिए, बहुत इजी आपका ट्रेडिंग हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आपको 1000 रुपीज़ वन टाइम पे करना है, और ये लाइफ टाइम के लिए मैं सेटिंग आपको दे दूंगा। और केवल इसी सेटिंग के बेसिस पे आप किसी भी मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो। जैसा भी मैं इथेरियम में हूँ, राइट। इथेरियम यानी क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैं बैंक निफ्टी, इंडियन मार्केट का ऑप्शन ट्रेडिंग है बैंक निफ्टी, राइट। तो बैंक निफ्टी में भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी इसी तरह का सिग्नल आपको मिल रहा है बाय एंड सेल का। अब बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जब ब्लैक वाले से ऊपर की तरफ है तो आपको बाय सिग्नल की तरफ फॉलो करना है, सेल सिग्नल आता है तो आपको वेट करना है, और फिर से देखिए रिवर्स लेकर के फिर ऊपर की तरफ ही फिर आया। तो एसएल हमेशा रखिए और ट्रेलिंग करते रहिए। और आपको लगता है कि मेरे को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो 1:2, 1:3 का प्रॉफिट लेकर के आप निकल सकते हो। अब सबसे टॉप में देखिए सेल सिग्नल का मिला, कितना बढ़िया यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे बाय सिग्नल आया, बीच बीच में सेल सिग्नल भी आ रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ब्लैक रेखा से ऊपर की तरफ अगर जा रहा है कर्व, तो केवल बाय सिग्नल को फॉलो करना है, सेल सिग्नल को फॉलो नहीं करना है। अब टॉप में चला जाता है, उसके बाद यदि सेल सिग्नल आता है तो देखिए कितना बढ़िया सेल सिग्नल मिला। एक चीज़ याद रखिएगा, कर्व्स अगर बहुत शार्प है तो समझिए कि आपको अच्छा ट्रेड मिलने वाला है। उसी तरह कभी कभी क्या होता है, मार्केट आपका साइडवेज हो जाता है, तो साइडवेज में बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है ये, फिर भी आप छोटा छोटा स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट निकाल सकते हो। बट आपको इशारा मिल जाता है कहाँ पे मुझे एंट्री करनी, कहाँ पे एग्जिट करना है, राइट। तो ये आपको मैं दूंगा पूरा 20-25 पेज का जो सेटिंग है इसका
कौन सा इंडिकेटर है, कहाँ मिलेगा, उसकी सेटिंग में क्या क्या चेंजेस करने हैं ताकि आपको सटीकता से इसका ट्रेड मिल सके। ये मैं पूरा PDF तैयार किया हूँ, ये मैं PDF आपको दे दूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू पे 1000 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी, और अगर बाहर के कोई लोग ट्रेड करना चाहते हैं, डॉलर में पे करना चाहते हैं तो $10, राइट। अब बाकी आपकी मर्जी कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप बिगनर है, आपको ट्रेडिंग समझ में नहीं आता, फिर भी आप ट्रेड लेना चाहते हो, तो बेटर है कि मैं अपना बिना जानकारी के मैं ट्रेड कर रहा हूँ, उससे बेटर है कि मैं इस इंडिकेटर के थ्रू ट्रेड करूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नीचे में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर में आप हाई लिखो और लिखो कि आई नीड कॉम्बो इंडिकेटर बाय सेल, आई नीड कॉम्बो इंडिकेटर फॉर बाय एंड सेल। मैं आपका QR कोड भेज दूंगा, उसको आप पेमेंट करो। क्रिप्टो में करना, USDT में करना, तो मेरा बाइनेंस का जो वॉलेट का जो लिंक है वो मैं भेज दूंगा, उसमें आप पेमेंट कर दो। डॉलर में $10, 10 USDT, और इंडियन करेंसी में 1000 रुपीज़। वन टाइम और लाइफ टाइम आप इंजॉय करो इसको। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।